बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं डॉक्टर सुनीता मंडल कोलकाता पश्चिम बंगाल से हूँ और कल्याणी विश्वविद्यालय कांसरापाड़ा कॉलेज की विभागीय प्रधान हूँ। और मैंने हिंदी साहित्य भारती के इस 2 दिवसीय बैठक में मैं आमंत्रित की गई हूँ। पश्चिम बंगाल की प्रदेश महामंत्री के पद का दायित्व भार मुझे दिया गया है। मुझे लगता है कि यह जो 5 वर्ष की मैं जो कठिन परिश्रम की हूँ, सुभद्रा कुमारी चौहान ने मुझे लगता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई की ये जो कविता लिखी, जो कि कालजयी कविता है झांसी की रानी, उसको हमने इस पर ही मैंने पहला शोध किया कलकत्ता विश्वविद्यालय से। और पूरे भारतवर्ष में सुभद्रा कुमारी चौहान पर एक भी आलोचनात्मक पुस्तक नहीं थी और कठिन परिश्रम करके दिन रात जग कर मैंने यह शोध ग्रंथ लिखा। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक बार पुनः इस पुण्य भूमि को मानो संजीवनी बूटी के रूप में जो वीरांगना, जो वीरत्व भाव है, जो ओज भाव है, पूरे भारतवर्ष में भरने की चेष्टा की। मैं उस पीढ़ी को आगे बढ़ाने का मेरा एक कह सकते हैं कि मेरा एक प्रयास है। और मैं झांसी की इस भूमि में आकर आज अपने आप को वास्तव में एक शोधकर्त्री मानती हूँ। और ये श्रद्धा सुमन रूपी जो शोध पुस्तक है, मैं श्रद्धा सुमन के रूप में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के चरणों में समर्पित करती हूँ। वीरांगना लक्ष्मीबाई हम सब में वही वीरता की भाव भरें जिससे भारतवर्ष युगों युगों तक विश्व गुरु को समर्पित होता रहे और पूरे विश्व को यह संदेश पहुंचाता रहे कि भारत अजर है, अमर है, आज नहीं बल्कि युगों युगों तक। धन्यवाद डॉक्टर सुनीता मंडल। मैं दिनेश बिरथरे गुना से आया हूं और राष्ट्रकवि श्री श्री कृष्ण सरल जी मेरे ताऊ जी थे, तो बचपन से ही कविताओं के प्रति, साहित्य के प्रति लगाव रहा है। मैं स्वयं भी कविताएं लिखता हूं। सर, हमारे दर्शकों को एक कुछ कविता सुनाने। अभी 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त था, जो विभाजन विभीषका हमारे देश ने भुगती, उसके लिए मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि माँ का बंटवारा मत करना, वह तो सदियों से है घायल, बलिदान हो गए बेटे जो उनके चिंतन में है पागल। माँ ने मुगलों के जुल्म सहे, अंग्रेजी अत्याचार सहे, फिर जन्मे बलिदानी सपूत माँ को आज़ादी देखे रहे। बलिदान हुए थे भगत सिंह, शेखर, सुखदेव, राज बिस्मिल, यौवन क्या होता दिखा गए, बलिदान दिया सबने हिलमिल। अरमान दफन होते उनके, इस कारण माँ रोती पल पल, बलिदान हो गए बेटे जो उनके चिंतन में है पागल। आज़ाद हमें है सिखलाते, है गरम खून क्या होता है, रण में फब्बारे फूटे तो दुश्मन धरती पर सोता है। अस्फाक बताकर चले गए, है भारत माँ सबकी जननी, चरणों में मस्तक चढ़ा गए, रण में वीरोचित कर करनी। माँ उनकी यादों में खोकर पल पल होती है भाव बिहल, बलिदान हो गए बेटे जो उनके चिंतन में है पागल। मांगा सुभाष ने गरम खून, बोले आज़ादी लाएंगे, माँ ने इकलौते पूत दिए, क्या उन्हें भुला हम पाएंगे। माँ के ऋण से वह मुक्त हुए, वह कर्ज राष्ट्र पर चढ़ा गए, हम पुष्प न अर्पण कर पाए, वह सर्वसमर्पण पढ़ा गए। तब आस्तीन के सांपों ने 2 फाड़ किया माँ का आंचल, बलिदान हो गए बेटे जो उनके चिंतन में है पागल। झांसी की रानी सिखलाती, अब लाभी होती मर्दानी, तलवार हाथ ले रण करती, संग झलकारी सी दीवानी। दल फूला रण में बिछा दिया, अंग्रेज़ों की दी कुर्बानी, दुनिया में केवल भारत है जहां अस्व हुए हैं बलिदानी। मानव से उनकी तुलना से माँ के उर में होती हलचल, बलिदान हो गए बेटे जो उनके चिंतन में है पागल। नई पीढ़ी माँ को आश्वासन देती है, हाँ, नई पीढ़ी जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो माँ को आश्वासन देती है कि माँ तुम क्यों पागल होती हो, क्या कभी मरे हैं बलिदानी।
अमर हुए वापस लौटे हैं फिर से देने कुर्बानी। आन बान सम्मान पे तेरी माँ आँच नहीं आने देंगे, काटेंगे मस्तक दुश्मन के हम अपने शीश चढ़ा देंगे। आश्वस्त हुई करुणा बरसी नैनों से बहता गंगा जल, बलिदान हो गए बेटे जो उनके चिंतन में थीं पागल। तो हिंदी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल दुनिया छोटी हो गई है। छोटे से मतलब मेरा कि आवागमन के साधन हो गए हैं, सभी जगह आवागमन बढ़ गया है। हमें किन्हीं भाषाओं से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हमारे जो परिवार विदेशों में रह रहे हैं, जैसे कुछ चीन में रह रहे हैं, जापान में रह रहे हैं, दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चे क्या जापानी सीखेंगे, चीनी सीखेंगे, वहाँ की भाषाएं सीखेंगे। और जब वो हमारे यहाँ आएंगे तो एक पिता को अपने प्रपौत्र से बात करने के लिए, नाती से बात करने के लिए एक दुभाषिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हमारी हिंदी को जीवंत रखना, हिंदी को उच्च शिखर तक ले जाना आवश्यक है, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद। मैं पंडित लखन शास्त्री गुना मध्य प्रदेश से इस आयोजन में उपस्थित हुआ हूँ और बड़ी प्रसन्नता है कि ये आयोजन हमारे किसी परिवार के लिए नहीं, हमारे किसी क्षेत्र के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, ये हमारे राष्ट्र के लिए आयोजन है। और माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा होना चाहिए। हिंदी साहित्य भारती के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम केवल झांसी या उत्तर प्रदेश में ना होकर ये संपूर्ण राष्ट्र में और विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न राज्यों में होना चाहिए। मैं डॉक्टर सुशील सागर जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हूँ और इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हिंदी साहित्य भारती की जो कार्य समिति की बैठक है उसमें शामिल होने आया हूँ। हिंदी को राष्ट्रभाषा में कैसे हम शामिल कराएं, इसके लिए इस कार्यक्रम में गंभीर मंथन हुआ और सभी ने, जहां पूरे 35 देश के लोग आए हुए हैं, सब ने मिलके एक निर्णय लिया कि हम राष्ट्रपति महोदय को अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे और लिखित पत्र भेज के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोरखनाथ तिवारी आंध्र प्रदेश प्रभारी हिंदी साहित्य भारती से आया हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हिंदी साहित्य भारती की यह मांग है कि देश भर में जैसे भारतीय संविधान में इंडिया शब्द है, उसको शीघ्रातिशीघ्र विभिन्न प्रदेशों से जो राष्ट्रपति को ज्ञापन के लिए पत्र दिया गया है, उस पत्र के माध्यम पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई हो और भारतीय संविधान में इंडिया शब्द जो छपा है उसको शीघ्रातिशीघ्र हटाया जाए। कार्यालयों की जो भाषा है उर्दू है, उसे हिंदी किया जाए और हिंदी के अध्यापकों को सम्मान चारों दिशाओं में मिले, चारों राज्य में, माने देश भर के राज्य में उन्हें सम्मान इज्जत मिले। हिंदी का प्रचार प्रसार खूब हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि पूरा देश हिंदीमय हो। भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आज हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं और हम लोग भी उनके साथ लगे रहें और जिससे कि हिंदी का बढ़ावा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कवि डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय, बुलंदशहर, साहित्यकारों की धरती है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी, घनानंद सेनापति और मिलेनियम सॉन्ग देने वाले दादा संतोष आनंद जी की धरती से यहाँ पर आया हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा पावन नाम, जिस हिंदुस्तान की बेटी ने एक रात में 104 मील की घुड़सवारी तय की हो, उसकी ज़मीन पर ये साहित्यकारों का विश्व सम्मेलन मान के चल रहा हूँ मैं आज के इस कार्यक्रम को। दुनिया भर के लोग यहाँ पर, मैं इसे मिनी भारत की संज्ञा नहीं दे सकता, मैं इसे समूचे वैश्विक भारत आज यहाँ पर साहित्यिक धारा
पे यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी लोग अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के उत्थान के लिए, मैं राष्ट्रभाषा से भी ऊपर जाके परिकल्पना करता हूँ कि हमारी हिंदी जो है, अगर यही सब हम लोगों की मेहनत रही तो विश्व भाषा बनेगी बहुत यथाशीघ्र। कहीं लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने एक सपना देखा कि कोटि कोटि कंठों की भाषा, जनगण की मुखरित अभिलाषा। अरे हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी भारत की परिभाषा। हिंदी हम सब लोगों की मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है और विश्व भाषा भी बने, ऐसा मैं सपना देखता हूँ। और हम हिंदी साहित्य भारती के सारे श्रवण कुमारों का जो ये मेला यहाँ पर आज झांसी में लगा है, हम सारे लोग संकल्पबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि हम हिंदी के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और उसे विश्व पटल पर हिंदी की ध्वजा फहराएगी।